एक स्लेज है जो कि एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे चल रही है। इनिशियली उसमें कुछ वेलोसिटी है और ऊपर से स्नो फॉल कर रहा है वर्टिकली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल हेल्प अस टू मूव फास्टेस्ट। ठीक है, तो पहले केस में बोला है कि इन फ्रेम ऑफ स्लेज वी थ्रो द स्नो परपेंडिकुलर टू स्लेज। दूसरे केस में इन फ्रेम ऑफ ट्रैक या यू कह लो इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड वी आर थ्रोइंग द स्नो परपेंडिकुलर टू ट्रैक। थर्ड केस में वी डू नथिंग। तो एक एक करके देखते हैं। अच्छा, स्नो जो फॉल कर रही है सो वर्टिकली, सो लेट्स एज्यूम दिस इज हैपनिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, सो लेट द मास ऑफ स्लेज बी कैपिटल M एंड स्नो फॉल रेट dm/dt बी r। तो पहले केस में व्हेन वी आर थ्रोइंग द स्नो परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू स्लेज, तो जो कुछ dm मास था जो स्नो का जो गिरा था स्लेज पे, तब उसकी वेलोसिटी 0 थी। अच्छा, स्लेज की अभी वेलोसिटी मान लेते हैं v किसी मोमेंट पे, और अब जब इसको फेंका है हमने, सो वी हैव थ्रोन इट परपेंडिकुलर टू स्लेज विद रिस्पेक्ट टू स्लेज। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी v ही है जब हम फेंक रहे हैं। तो ऑल दीज थ्री आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो इनिशियली जब स्नो गिरी थी, व्हेन इट फेल दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ स्नो वाज 0, और जब इसको यहाँ से फेंका, स्लेज से बाहर फेंका, देन इट्स वेलोसिटी इज v। तो वो सेम dm है, जो गिरा था उसी को फेंकेंगे ना। तो ये पहले डायग्राम तीनों के देख लेते हैं, फिर इक्वेशंस देख लेंगे। सेकंड इज व्हेन इट्स थ्रोइंग परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो गिरा भी वो 0 से था, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो जहाँ भी परपेंडिकुलर रहा है टू द ट्रैक। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। तो आया भी 0 से था स्नो आया भी 0 पे था, और हमने जब फेंका तो वो गिर भी 0 पे रहा है, और स्लेज की वेलोसिटी तो v है ही। थर्ड केस में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी डू नथिंग, तो स्नो गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द स्लेज। तो जो ओरिजिनल मास m था वो अब हो गया m प्लस, लेट्स कॉल इट m प्लस। ठीक है, सो m प्लस मीन्स इट इज मोर देन m। तो जब इस पे गिरी थी तब स्नो की वेलोसिटी थी 0, और अब तो इसके साथ साथ ही चल रहा है, सब स्नो इकट्ठा है इस पे, और उसकी वेलोसिटी है v। तो अब देखते हैं कौन सा एक्सीलरेशन क्या आता है, कौन सा कम आता है, कौन सा ज़्यादा आता है, और जिसमें एक्सीलरेशन फास्टेस्ट आएगा उसमें स्लेज स्पीड से चलेगी। इनफैक्ट एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ मामला रिटार्डेशन ही हो रहा है। तो जहाँ पे रिटार्डेशन कम होगा वो वाला केस देखना है हमें कौन सा है। सो लेट्स कंसिडर मोमेंटम इन ईच ऑफ द थ्री केसेस। तो पहले केस में जो स्नो आया था और जो स्नो निकला है उसमें चेंज इन मोमेंटम कितना है। सो उसमें जो चेंज इन मोमेंटम आया स्नो में, उसका उल्टा आएगा स्लेज पे। ठीक है, तो dp फॉर स्नो इट इज dm इंटू v माइनस 0 इज इक्वल टू dmv। So force on sledge is negative of force of snow, force on snow, and force on snow is dp by dt. So F on sledge is minus dp by dt. तो dp की जगह रख दो dmv, so this becomes minus v dm by dt is equal to minus vr, क्योंकि dm by dt हमने माना है r। तो ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कर रहे हैं, इसलिए दिस f sledge is quite small, तो उस थोड़े से ड्यूरेशन में हमने वेलोसिटी मान ली है कांस्टेंट। ठीक है ना। सो दिस इज आवर रिटार्डेशन, ऑब्वियसली पीछे की तरफ लग रहा है फोर्स, तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज हो गया, सो दैट विल बी फोर्स अपॉन मास, सो माइनस वी आर बाई एम। ठीक है, थर्ड वाला केस पहले देख लेते हैं। सो स्नो गेट्स एक्यूमुलेटेड, तो आई 0 से थी और अब v से चल रही है, और अब टोटल मास है m प्लस। सो dp ऑफ स्नो इज स्टिल dm इंटू v माइनस 0, जस्ट लाइक हियर, इज इक्वल टू dm इंटू v। So f of sledge is equal to minus f snow is equal to minus dp by dt is equal to minus vr, just like here. So therefore acceleration of sledge is minus vr by m plus। मास का डिफरेंस है बस यहाँ पे हम फेंकते जा रहे हैं v वेलोसिटी से, और यहाँ पे ऊपर रखी हुई है स्नो। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वहाँ होगा डिवाइड बाय m प्लस। थर्ड केस व्हेन इट्स थ्रोन परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आई भी 0 से थी, गई भी 0 पे स्नो, है ना। तो नेट फोर्स ऑन स्लेज इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन स्नो का नेगेटिव। सो फोर्स तो स्नो पे लगा ही नहीं, नेट 0 से आई थी 0 पे गई, सो dp बाई dt इज 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ स्लेज इज 0।
तो वो सेम स्पीड पे चलती रहेगी v वेलोसिटी से। यहाँ पे रिटार्डेशन है, यहाँ भी रिटार्डेशन है, इधर रिटार्डेशन कम है, इधर ज़्यादा है, तो ये वर्स्ट केस है। सो फर्स्ट इज़ द वर्स्ट केस एंड सेकेंड इज़ द बेस्ट केस, ये बीच वाला केस है। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। ठीक है।